everyone, this is Adil Hamza with another video on how to rank your gig on first page। या आप कह सकते हैं कि हम उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं कि वो फाइवर के फर्स्ट पेज पे आए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स मिलें। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो मैंने नोट किए हैं और इसीलिए मैं वीडियो 2-3 दिन लेट की है ताकि मैंने अच्छी तरह मैंने कहा मैं रिसर्च कर लूँ और मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्जैक्ट यानी कि आप कह सकते हैं कि फैक्टर्स हैं जिन पे गिग की रैंकिंग डिपेंड करती है। तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मैं आपके लिए वीडियो पॉज करता हूँ, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको फ़ौरन से वो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप फ्रीलांसिंग के हवाले से हर चीज़ सीख सकें। तो जी हाँ, शुरू करते हैं। पहली चीज़ हमारे पास गिग की रैंकिंग में आती है कीवर्ड्स। ऑब्वियसली कि हमने उसका टाइटल क्या लिखा है, उसमें हमने कीवर्ड्स क्या लगाए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ये देखें स्क्रीन पे आ रहा है। हम यहाँ पे लिखते हैं सर्च में ब्लॉग राइटिंग, तो नीचे जो ये पहले नंबर पे गिग आया है इसमें भी ब्लॉग राइटिंग लिखा हुआ है। तो इसका यही मतलब है कि हमने उस एतबार से देखना है कि जो बायर को चाहिए वो जो चीज़ लिखेगा हमें वो चीज़ उसको प्रोवाइड करनी है। तो कीवर्ड्स और हमारा टाइटल बहुत अच्छा होना चाहिए और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए ताकि उसको हमारा गिग रैंक करे जो वो सर्च करे। तो एक बात मैं आपको और बता दूं, फाइवर पे बहुत फ्रीलांसर्स हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल डूइंग फ्रीलांसिंग एंड प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज। तो हमें और जो बायर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज या दूसरे पेज पे जाएगा और उसने उतने में ही किसी को पिक कर लेना है। तो मुझे इतने ऑर्डर्स आते हैं, उसकी यही वजह है कि मेरा जो गिग है वो रैंक करता है और उसकी वजह यही है। उसमें कुछ और फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा फैक्टर है आपकी डिस्क्रिप्शन का। आपने जो उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है गिग की वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। उसमें कीवर्ड्स वो होने चाहिए जो बायर सर्च करता है और आपने जो सर्विस दे रहे हैं उसके हवाले से होनी चाहिए वो डिस्क्रिप्शन, ताकि जो वो चाह रहा है, जो सर्विसेज वो लेना चाह रहा है वो उसमें शामिल हो। तीसरी चीज़ है हमारे पास सेलर परफॉर्मेंस, कि आपकी पहले परफॉर्मेंस क्या है, आपकी जो पास्ट रेटिंग है उसमें आपकी परफॉर्मेंस, आपका डिलीवरी टाइम और आपकी जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो कैसा है। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कंसिडरेशन में आती हैं। और चौथी चीज़ रेटिंग है। ऑब्वियसली रेटिंग जिसकी अच्छी होगी वो उसका गिग रैंक करेगा। आप जब भी सर्च करेंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा रैंकिंग वाला गिग फर्स्ट पे आ रहा है। तो इसी तरह रेटिंग बहुत एक बड़ा फैक्टर है आपकी गिग की रैंकिंग के हवाले से और आपके ऑर्डर्स आने के हवाले से। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास टाइम टू टाइम वेरिएशन। आपका गिग अगर फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है तो वहाँ हमेशा नहीं रहेगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो वेरी कर सकता है। वो आज पहले पेज पे है तो कल दूसरे पे होगा, आज पहले नंबर पे है तो कल तीसरे पे होगा। वो उसमें सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका कीवर्ड्स क्या हैं, आपकी रेटिंग क्या है, आपका डिलीवरी टाइम क्या है, आपका रिस्पांस क्या है, आपका फीडबैक क्या है, और उसमें ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। और हमारे पास सातवीं चीज़ है डिलीवरी रेट, कि आपने उसको कितनी जल्दी डिलीवर किया है और उस गिग में आपने कितनी ज़्यादा सर्विसेज उसको डिलीवर की हैं। ये सब वो चीज़ें जो फाइवर खुद उसको एक्सेप्ट करता है कि ये चीज़ें कंसीडर होती हैं गिग की रैंकिंग के लिए। तो इसीलिए ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रहा था और ये एक अच्छा टॉपिक था जिस पे बात की जा सकती थी। और कई लोगों का सवाल भी था कि हमें ऑर्डर्स नहीं आते। तो ऑर्डर तभी आएंगे जब आपका गिग रैंक करेगा, क्योंकि बायर ने पहले पेज से दूसरे पेज पे नहीं जाना, उसने वहीं पे अपना काम ढूंढ लेना है और अगर आप वहाँ नहीं आ रहे होंगे तो आप रह जाएंगे। आठवीं चीज़ है रिस्पॉन्सिवनेस, कि आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं और कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वो बायर मेजॉरिटी बायर आपके रिस्पॉन्स से सेटिस्फाई होते हैं या नहीं होते। तो ये चीज़ उसमें काफ़ी एक इफेक्ट है इस चीज़ का कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है। तो ये तो हो गए फैक्टर्स। तो अब हम बात करते हैं कि इन्हें आपने ठीक कैसे करना है। अगर ये ठीक नहीं है तो आपने इन्हें ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है अपने गिग की रैंकिंग के लिए। पहली चीज़ है सोशल मीडिया पे आप इसको प्रमोशंस करें। फाइवर गिग प्रमोशंस के नाम से काफ़ी ग्रुप्स हैं, आप उनमें ज्वाइन करें उनको। वहाँ पे आप अपने गिग का लिंक दें और उसको जितने ज़्यादा क्लिक्स होंगे, उस पर जितने ज़्यादा रिएक्ट्स होंगे, उतना वो उसकी रैंकिंग में इफेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्स रेट, कि आप जितनी जल्दी बायर को रिस्पॉन्स करेंगे, जितनी जल्दी आप उसके
मैसेज का रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी उतना ज़्यादा आपका गिग रैंक करेगा। ये कुछ चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ है क्वालिटी ऑफ कंटेंट या आप रेटिंग, जो मैंने कहा है क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छी होगी तो आपकी रेटिंग अच्छी होगी, आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो आपको गिग रैंक करेगा, आपको गिग रैंक करेगा पहले पेज पे तो आपको ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हो गई हमारी गिग की रैंकिंग की हवाले से। तो आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि आपकी उस पर पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए, वो यूनिक हो। आपने किसी की पिक्चर्स नहीं लगानी गिग पे, आप या तो खुद से बना लें या आप बाय कर लें या जैसे आपको इजी लगे। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे गिग के लिहाज से। और बाय रिक्वेस्ट के लिहाज से भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आप जब उन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं तो आपका गिग उनको शो होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका टाइटल और उसकी रेटिंग। जब रेटिंग अच्छी होगी तो वो ज़रूर क्लिक करेगा। इसी तरह ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उस पर डिपेंड करती हैं। तो इसी तरह आपका गिग जो है रैंक करता है और इसी तरह आपको ऑर्डर्स आते हैं। आपको ऑर्डर्स आएंगे, आपकी सेलिंग ज़्यादा होगी, आप अच्छा काम करेंगे, यूनिक कंटेंट होगा आपका, आप टाइम देंगे। और रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है इसमें आपकी, ताकि आप अच्छी तरह से उसको चेक कर लेंगे आपने कहीं से वो अगर लिया भी है कोई आइडिया तो वो प्लाजियराइज्ड नहीं है या कुछ भी इस तरह का उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह आपका गिग जो है वो रैंक करेगा, आपकी रेटिंग अच्छी होगी, आप अच्छा कंटेंट देंगे, आपका रिस्पॉन्स रेट अच्छा होगा, आपकी डिलीवरी टाइम अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस, कीवर्ड्स अच्छे होंगे, टाइटल्स। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपका गिग के टैग्स होते हैं। आप जो उसमें टैग्स लिख रहे हैं वो उसकी सर्च ऑप्टिमाइजेशन एक तरह से करते हैं टैग्स, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो you can DM me on Instagram and you can mail me my Gmail is given in description of the video। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे पेमेंट मेथड्स भी बताऊंगा, क्लियर करूंगा कि पेमेंट मेथड्स कौन कौन से हैं और उनको किस तरह अप्लाई किया जाता है और कितने दिन में हमारी पेमेंट क्लियर होती है और कैसे क्लियर होती है और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें बैंक अकाउंट कौन सा चाहिए, हमें क्या। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत सारे हैं फ्रीलांसिंग के हवाले से, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, उसमें सब पे बात करूँगा। तो इस तरह आप मुझे दें इजाज़त। दिस इज़ आदिल हमजा साइनिंग ऑफ। अल्लाह।